राधे राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा बरनाला। मेरे इस YouTube चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, आज की इस यात्रा में हम जाएंगे भाग्यांक और अपने भाग्य के बारे में जानेंगे। देखो, भाग्यांक कहा गया है उस अंक को जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल अंक बनता है उसको भाग्यांक कहते हैं। जैसे कि इस नाम से ही आप समझ गए होंगे, भाग्य प्लस अंक यानी भाग्य का जो अंक है, जो हमारे भाग्य को जगाने वाला अंक है, वह भाग्यांक कहलाता है। और एक होता है मूलांक, जिसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की है, आप चाहे उसको देख सकते हैं, अंक ज्योतिष नाम से है। तो मूलांक होता है डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर यानी मूल स्वरूप। जैसे मान लो किसी की 12 तारीख है, 10 तारीख है, तो उससे जो एक अंक निकलता है वो मूलांक होता है। और भाग्यांक जो तारीख, महीना, साल तीनों को जोड़ करके हमारा भाग्यांक बनता है। व्यक्ति के भाग्य का उदय होना भाग्य अंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो कौन सा है वो नंबर या वह प्लैनेट और वह छोटे छोटे उपाय जिससे यदि हमारा भाग्यांक खराब हो रहा हो तो उसको सही कर सकें। तो आइए इसी बात को समझते हैं, इसी बात की हम चर्चा करते हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपने भाग्य के साथ जुड़ करके अपनी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ। भाग्यांक की यात्रा आपके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसको करने के लिए आपके कर्म सहयोगी होते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का भाग्यांक 1 है, यानी टोटल जब जोड़ करते हम उसका जो भाग्यांक है 1 नंबर निकलता है, तो आप सूर्य के साथ कनेक्टेड हैं। यानी 1 नंबर का जो प्लैनेट है वह सूर्य है, और सूर्य का मतलब है कमिटमेंट। तो आप जो भी कार्य करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या फिर जिस भी प्रोफेशन में आप हो, तो 1 नंबर यानी अपने भाग्यांक को एनहांस करने के लिए आप अपने पास तांबे का एक सिक्का अपने पर्स में हमेशा रखें। इससे सूर्य की वाइब्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तांबे का एक सर्कल वाला गोल पैसा लेना है आपने। संडे के दिन उसको अपने पर्स में रख लें। लाल कपड़े में लपेट के भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं। अगर ओपन रखना है तो ओपन रख सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल कपड़े में बांध करके इसको रखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको डबल मिलेगा। तो इसको लाल कपड़े में बांध करके या सिल करके इस तांबे के कॉइन को अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसको जितना अपने पास रखेंगे ये आपके सूर्य को और भी पावर देगा, इंक्रीज करेगा उसकी पावर को। तो दूसरी चीज़ है, अपने पिता के चरणों को छुएं। अगर संभव हो, पिताजी आपके पास हों तो उनके चरणों को ज़रूर छुएं डेली बेसिस। इससे क्या है, आपका 1 नंबर जो भाग्यांक है वह जागृत होगा, आपका सूर्य जागृत होगा, जिससे कि आपको सूर्य का सहयोग और भी ज़्यादा प्राप्त होगा और आप अपने भाग्य की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 भाग्यांक वाले जो जातक हैं या जातिका हैं। तो 2 नंबर चंद्र का होता है, चंद्र के साथ कनेक्टेड होता है। तो चंद्र मीन्स क्या होता है, इमोशंस। तो 2 नंबर वाले सामने वाले की भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझें। और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, यानी किसी की भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं या इसके उल्टा चलते हैं, विपरीत चलते हैं, इट मीन्स आपका 2 नंबर, इसकी जो वाइब्रेशन जो है
वह खराब है। दूसरी बात, घर में जो माता जी हैं वह भी चंद्र स्वरूप है, यानी चंद्र और माँ एक ही बात है, दोनों में कोई अलग बात नहीं है। तो 2 नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको पावर देने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज़, अपने माँ के चरणों को ज़रूर छुएं रेगुलर बेसिस। और इसके साथ ही जो है दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। एक छोटे से, यानी कोई छोटा पीला टुकड़ा हो कपड़े का, उस कपड़े में एक चांदी का बाज़ार से कॉइन लाएं, या घर में है तो घर से ले लें। तो चांदी का कॉइन उस कपड़े में, पीले कपड़े में बांध लें या सिल लें, और उसके बाद अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें। तो 2 नंबर की पावर इंक्रीज़ होगी और इसका प्रॉफिट आपको अपने जीवन में स्वयं दिख जाएगा। बस कैसे भी करके इस सिक्के को कैरी करके अपने पास रखें, इससे 2 नंबर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं, यदि आपका भाग्यांक नंबर 3 है। 3 का जो प्लैनेट है मित्रों, वह देव गुरु बृहस्पति जी होते हैं, गुरु। इसमें आपके अंदर देने का भाव हो, यदि आपका 3 नंबर है तो इसमें आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, देने का भाव, यानी समर्पण की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। यानी अगर किसी से आपने पैसे लिए हैं तो देने की भावना भी होनी जरूरी है। तो अगर आपकी देने की भावना नहीं है कि नहीं मैं तो इसको रख लूँगा या रख लूँगी, उसको नहीं देने वापस, और यदि समर्पण के भाव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये समझ लेना कि गुरु जो 3 नंबर है ये आपका वाइब्रेट नहीं है, इसमें पावर नहीं है। तो गुरु को, 3 नंबर को कैसे वाइब्रेट करें, कैसे पावर दें? तो छोटा सा एक वाइट कपड़ा लें, कॉटन का ले लें, उसमें हल्दी, गीली हल्दी करके ओम लिख दें। ओम लिखने के बाद उसको कैरी करके अपने पास रखें, और इससे क्या होगा कि 3 नंबर की जो वाइब्रेशन है वो एनहांस हो जाती है, उसकी पावर इंक्रीज़ हो जाती है। इससे आपको जीवन में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा, करके देखें। नंबर 4, यदि आपका भाग्यांक नंबर 4 है तो मित्रों यह जो 4 नंबर है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, इसका प्लैनेट है राहु। आप मैक्सिमम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो राहु को सही करने के लिए क्या करना होगा? ब्लैक लेड जिसको हम कहते हैं, या पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, या पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, तो उस सिक्के को अपने पास रखें, जो कि स्टेशनरी की शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो उसके एक टुकड़े को अपने पास रखें। इससे क्या होगा, 4 नंबर की जो वाइब्रेशन बढ़ेगी और इसका आपके भाग्यांक को पावर मिलेगी और वह आपको लाभ देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं नंबर 5, जिनका भाग्यांक नंबर 5 है। तो 5 नंबर क्या है? तो 5 नंबर है बुध ग्रह, मरकरी, यानी बुद्धि। तो हर व्यापार, हर काम बुद्धि से किया जाता है। हर क्षेत्र में अपने कार्य को बढ़ाने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, और बुद्ध की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंक, हरी स्याही वाला पेन हमेशा अपने पास रखें, या अगर उसका बॉडी भी ग्रीन कलर की हो तो और बढ़िया है। और उस पेन से यदि संभव हो, कर सकते हो, तो प्रतिदिन एक अपने पास एक कॉपी रखें, यानी प्लेन पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है। उस प्लेन पेपर पे डेली अपना 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार अपनी ग्रीन पेन से, उस ग्रीन स्याही से, इंक से अपना नाम लिखें। इससे क्या होगा कि आपका जो मरकरी है, जो 5 नंबर है, इसकी पावर इंक्रीज़ होगी, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़े दिन उसको देने पड़ेंगे आपको। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जिनका भाग्यांक नंबर 6 है, जो कि मित्रों शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। तो शुक्र होता है लग्जरी का कारक,
ऐशो आराम का कारक, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी का कारक। तो शुक्र को 6 नंबर को यदि एनहांस करने के लिए क्या करना होगा, हरी इलायची का सेवन डेली करें, जितना हो सके 1 2 3 डेली कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। डेली करोगे तो इसका फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर नज़र आएगा। अब बात करते हैं भाग्यांक नंबर 7, जिनका 7 नंबर है, तो ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 7 नंबर यानी केतु को बल देना होगा। घर पर कोई साधु फकीर आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें, ये ध्यान में रखें। उनका आशीर्वाद जरूर लें और काले सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स करके एक काले कपड़े में बांध करके अपने पास हमेशा रखें। इससे क्या होगा, 7 नंबर को बल मिलेगा और आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 8। यदि आपका भाग्यांक नंबर 8 है तो यह शनि को रिप्रेजेंट करता है, यह शनि का प्रतीक है। और शनि क्या करता है, संघर्ष कराता है, जीवन में स्ट्रगल करवाता है। तो शनि को 8 नंबर को बल देने के लिए अपने ऑफिस या पर्स में एक कछुआ मार्केट से मिलता है, उस कछुए को अपने ऑफिस में क्रिस्टल टाइप उसको भी रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। कछुआ बना बनाया मिल जाता चांदी का, या फिर रिंग भी मिल जाती है तो हाथ में पहने रिंग, मिडिल फिंगर में उसको पहने। जेंट्स हैं तो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, लेडीज़ हैं तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन उसको पहने। इससे शनि बहुत प्रभावित होगा और आपको लाभ ही लाभ देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट नंबर 9 नंबर, जिनकी कुंडली में, जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भाग्यांक नंबर 9 बनता है, तो इसके प्लैनेट जो हैं वह मंगल ग्रह हैं। तो मित्रों, मंगल क्या है, मंगल होता है साहस का प्रतीक, पराक्रम का प्रतीक, हौसला, हिम्मत, ये सब मंगल प्रदान करता है हमें। तो 9 नंबर को एनहांस करने के लिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि नॉन वेज बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि मंगल यानी हमारा ब्लड, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है, रक्त दौड़ रहा है, ये मंगल का कारक है। इसमें ध्यान रखें कि नॉन वेज ना खाएं बिल्कुल भी। नंबर 2, अपने दांतों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। और सबसे स्ट्रांग उपाय, मंगल है भूमिपुत्र, मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। तो प्रातः जब उठें आप अपने बेड से, तो नीचे उतरने से पहले धरती माँ को, क्योंकि धरती पुत्र हैं मंगल, तो धरती माँ को दोनों हाथों से नमस्कार करके फिर अपने पैरों को धरती पर रखें। इससे क्या होगा, आपका 9 नंबर का जो प्लैनेट है मंगल ग्रह, वह गति पकड़ेगा और आपको दिशा दिखाएगा और आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।